जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, एक न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है आपके रिजल्ट को लेकर के, आपके डीबीपीएसटी को लेकर के। वो न्यूज़ अपडेट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद में फिर हम कुछ बात करेंगे आपके कमेंट जो आए हैं उनको लेकर के। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है वो है आपके रिजल्ट को लेकर के कि सर हमारा जो रिजल्ट है एंड साथ ही में डीबीपीएसटी शेड्यूल जो कब जारी होगा। तो इससे संबंधित जो न्यूज़ आई है वो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद फिर मैं अपना जो है वो मत आपके सामने रखूंगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये टाइम्स नाउ नवभारत का न्यूज़ जो ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है वहां से जो है ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। और इसके अंदर क्या लिखा गया है देखिएगा, बड़ा अपडेट इन्होंने लिखा है। इस दिन जारी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो इनके द्वारा संभावित क्या है वो आपको बताएंगे। उसके बाद फिर हम अपना जो है वो आपको आइडिया बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है 60,244 भर्ती का परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है भर्ती बोर्ड बहुत जल्दी। नतीजों का ऐलान होने के बाद में आधिकारिक जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर उपलब्ध करा दिया जाएगा इस तरीके से। एंड रिजल्ट डेट, कट ऑफ लिस्ट, ये सारी चीज़ें आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप देख सकते हैं, भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पर आप इस पूरे इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे ज़्यादा विशेष इसमें लिखा नहीं गया है। बोला गया है कि पहले पेपर हुआ था जो फिर उसके बाद में कैंसिल होने के बाद में दोबारा एग्जाम हुआ था, कितनी शिफ्टों में हुआ था, ये सब चीज़ें जो वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, अब इसको अगर आप पढ़ेंगे दूसरे इसके जस्ट आर्टिकल के नीचे तो उसमें लिखा गया है कि देखिएगा लिखा गया है कि ऐसे में आपत्तियाँ हल करने के बाद फाइनल आंसर की रिजल्ट जारी होने वाला है। यानी कि जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो क्लियर होने के बाद में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और इसमें बोल रखा है कि जो 25 अक्टूबर है, ठीक है, 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो इस बीच जो है वो जारी हो जाएगा। इस तरीके से बोल रखा है, पूरी संभावना है। आगे बोल रखा है परिणाम जारी होने के बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर डीबीपीएसटी का शेड्यूल जो वो जारी होगा। आगे देखिएगा, इसको पूरा पढ़ने के बाद में जो मेन चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्रों की माने तो कॉपियों का मूल्यांकन लगभग समाप्ति की ओर है। मतलब जो हुआ कि जो आपकी कॉपी है वो सारी चेक हो चुकी हैं। आगे देखिएगा, और आगे बोल रखा है कि साथ ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस माह के अंत तक मतलब अक्टूबर में आपका जो रिजल्ट है उसको जारी करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जल्दी रिजल्ट का जो ऐलान है वो होने वाला है और नतीजे आपको पता है ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसके साथ में आगे क्या लिखा गया है देखिएगा, आगे आप पढ़ेंगे। जब आपका डीबीपीएसटी होगा मतलब फिजिकल होगा तो 25 मिनट में 4800 मीटर और महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2400 मीटर जो है वो आपको दौड़ना होगा। आगे आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि देखो यहाँ बोल रखा है रिजल्ट जारी की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए लगातार सेंटर का निरीक्षण किया जा रहा है। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में साइट पर उपलब्ध होगा। इसके 1 से 2 दिन के भीतर पीटीपीएसटी के लिए शेड्यूल जारी हो जाएगा। मतलब अगर 40,000 भर्ती होनी है तो स्वाभाविक है कि इस भर्ती का जो पूरा शेड्यूल है वो सब जो है वो समय से जारी होगा। और ये बात फाइनल है कि रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके कुछ ही समय के बाद में आप अपने डीबीपीएसटी का भी शेड्यूल देख पाएंगे। और ऐसा भी संभावना है कि रिजल्ट के साथ में आपका डीबीपीएसटी का भी शेड्यूल जारी हो जाए। पहले हो चुका है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर आगे देख लीजिएगा। यूपी सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा नतीजे जारी करने की पूरी तैयारी में है भर्ती बोर्ड अब नतीजे घोषित करने ही वाला है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट upbpb.gov.in पर चेक कर सकते हैं। ये आपने पूरा पढ़ लिया होगा। अब इसके बाद में, इसे पढ़ने के बाद में सर आपका क्या कहना है देखिएगा। ये जो इसमें बोल रखा है कि 25 से 30, पहली बात ये जो पूरी न्यूज़ प्रिंट हुई है ना वो एक तरीके से ये आपको पता होगा, ये जो बयान आया था, ठीक है, कि आपका जो भर्ती जो रिजल्ट है वो अक्टूबर महीने में जो है वो आने की पूरी संभावना है। तो इनके द्वारा बताया गया कि देखिएगा 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आ सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि 25 से 30 में ये पूरा महीना ऑफ हो जाएगा। और ऑफ हो जाएगा मतलब अगर आना होगा तो इसी महीने में, मतलब इस 25 से 30 तारीख के बीच में आ जाएगा। इनके भी अपने सूत्र रहे होंगे, उनसे इन्होंने जानकारी किया होगा तब ये न्यूज़ प्रिंट किया है। बिना किसी सोर्स के जो है वो इस तरीके से तो शायद ये न्यूज़ प्रिंट न हो। अब ऐसे में आप जान सकते हैं कि डीबीपीएसटी का शेड्यूल रिजल्ट के बाद में ही तुरंत जारी हो जाएगा। तो ये तो बात कंफर्म है कि आप अपने फिजिकल की तैयारी जो आप कर रहे हैं बिल्कुल आप कंटिन्यूस रखिएगा। अब एक और चीज़ देखो, सबसे ज़्यादा जो परेशान रहते हैं विद्यार्थी आज भी जो है वो कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता रहता है कि सर जी कट ऑफ। देखिए भाई, मैंने पहले भी बोल रखा है और अभी आप बोल लीजिएगा। देखिएगा, अगर मैं जनरल की बात कर लेता हूँ तो ज़्यादा स्कोर नहीं है विद्यार्थियों का।
आप अगर आज की डेट में भी, खैर जब देखो कट ऑफ का हौला चलता है तो उस टाइम पर कुछ भी स्पेकुलेशन आपको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में सीरियसनेस का पता चलता है कि एग्जैक्टली नंबर जो है वो किस लेवल से विद्यार्थियों के रहे हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो जनरल के लिए देखिएगा, जनरल के लिए अगर आपके 200 से 210 नंबर भी है ना, तभी आप अपने आप को जो है वो सुरक्षित फील कर सकते हैं। और इसमें जुड़ जाएगा आपका नॉर्मलाइजेशन, तो मतलब सीधे सीधे आपके आराम से 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे और आपका नंबर आ जाएगा। लेकिन ये रेंज जो है वो आपका बेसिक जो रॉ मार्क्स है वो इतना तो होना चाहिए, इतना है। बोलने को आप 230 बोल दीजिएगा, और बोला भी है बहुत लोगों ने, 240 बोल दीजिएगा, बोला भी है, लेकिन क्या संभावतः इतना हो सकता है क्या? मान लीजिए यार, रियल है, ये पेपर जो आया था वो हर शिफ्ट का डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं था कि पहले शिफ्ट का डिफिकल्ट और बाद में एकदम लॉलीपॉप आ गया हो, ऐसा नहीं था। हर पेपर अच्छे से सेट किया गया था। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए अगर आप पहले पेपर उठा के देखेंगे और ये वाला पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस बार का जो पेपर था वो अच्छे लेवल का आया था। ज़्यादा स्कोर बच्चों ने नहीं किया है। नॉर्मली जो स्कोर है ना वो आप देख पाएंगे, जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ, मतलब 180 से और 220 के बीच में आपको बहुत लाखों विद्यार्थी मिल जाएंगे। 220 को तो बहुत ही रेयर विद्यार्थियों ने जो है वो चेंज किया है, 220 प्लस किया है। तो ऐसे में स्कोर जो है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में देख सकते हैं आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। अगर आपका ये भी है, और बिल्कुल ऐसे बहुत विद्यार्थी होंगे जिनका ये मानना है कि रिजल्ट आने के बाद में हम फिजिकल की तैयारी करेंगे। बताओ, आप ही बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप तैयारी रखिएगा, अपना तैयारी रखिएगा, वो नुकसानदायक नहीं है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद में आपका नंबर आ गया पीडीएफ में, उसके बाद में अगर आप फिजिकल दौड़ नहीं मार पाए तो जीवन भर कोसोगे मेरे भाई। याद रखना, 60,244 60,244 ये जो पोस्ट है ना वो शायद ही आप इन फ्यूचर देख पाएँ। बहुत बड़ी पद है, वो भी सिविल पुलिस के अंदर है। तो ऐसे में ये मौका आप अपनी किसी भी गलती की वजह से ऐसा ना हो कि गवा पाएँ। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आप रनिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे ही आप कंटिन्यू करते रहिएगा। आपका अच्छा होगा, रनिंग अच्छा होगा। और देखिएगा, आपको पता होगा 4800 मीटर 25 मिनट के अंदर संभवतः ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाला, फिजिकल से दूर रहने वाला विद्यार्थी अगर आज भी अगर ये सोच रहा है कि रिजल्ट आने के बाद में मैं अपनी रनिंग को तैयारी करूँगा, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सामान्यतः यानी आप अगर देखेंगे जिसका स्कोर बड़ा अच्छा होता है ना, वो फिजिकल में भी इतना अच्छा बेहतर नहीं कर पाते, क्योंकि उनका फिजिकल से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, वो पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं। ये नॉर्मल सी बात है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, उनका दौड़ना, रनिंग करना बहुत ज़रूरी है। जिनको लगता है कि हमारा नंबर शायद ना आ पाए, हमारे नंबर इतने अच्छे नहीं हैं, अगर आप रोज़ाना मॉर्निंग वॉक समझ करके अगर आप रोज़ाना थोड़ा सा है ना, मतलब 3-4 किलोमीटर अगर आप जा रहे हैं तो समझ लो बेहतर है। मतलब ये हुआ कि आपके जो पैर हैं वो जो 10 दिन में जो रिदम आती है ना, अगर आप आज दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधी बात है कि आने वाले 10 दिन तक ना आपके पैरों में दर्द बना रहेगा। और जब एक बार दर्द पक गया तो उसके बाद में अगर आपका फिजिकल हो जाएगा तो आपके अंदर जो दम है, जो पावर है, जो शक्ति है, उस दम पावर के बदौलत आप उस रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि भाई देखो मैंने कभी दौड़ नहीं किया, मैं जिस दिन मेरा DBPST होगा उसी दिन दौड़ूंगा और मार दूंगा, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी जीवन की गलती कर रहा है। क्योंकि सीधी बात है कि जब आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं, कभी भी किसी भी ट्रैक पर आप देख लीजिएगा, शुरुआत में दिक्कत होती है। और सीधी बात है 1-1.5 किलोमीटर के बाद में आपके पैर भरने लग जाते हैं। अगर ऐसा गलती है, अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 दिन कर लेंगे हो जाएगा, मुझे लगता है कि ये गलती है। इस गलती को आप ना दोहराएं। ऐसी गलती हम कर चुके हैं और उसको हमने भोगा भी है। तो ऐसे में ऐसी आप गलती ना करें। तो बिल्कुल रिजल्ट को इतना अगर आपका नंबर है तो आप टेंशन फ्री रहिएगा, बिल्कुल फ्री रहिएगा। महिलाओं से विनम्र निवेदन है, उनके भाइयों से, कि वो अपनी बहन को जो है फिजिकल के लिए दौड़ाने के लिए रोज़ाना ले जाएं, सुबह शाम ले जाएं। अगर उनके भाई नहीं है, पिताजी हैं, तो पिताजी ज़रूर जो है उनकी हेल्प करें। क्योंकि देखिएगा, अगर आप साथ में नहीं जाएंगे ना तो हो सकता है कि वो शर्म बस किसी भी हेजिटेशन में ना जा पाएँ कि हम कहाँ जाएंगे अकेले। और स्वाभाविक सी बात है, अकेले क्यों, आप हैं तो आप साथ में जाइए उनके, ठीक है ना। तो ऐसे में उनका दौड़ना बड़ा ज़रूरी है। तो अब आप अगर रेशो देखेंगे तो महिलाओं का सीधी बात है 4-5 गुना तो बुलाया ही जाएगा। और दूसरी बात, महिलाओं का रेशो जो होता है डिस्क्वालीफाई का वो ज़्यादा होता है कंपैरिजन पुरुषों की तुलना में, क्योंकि उनको ज़्यादा जो होता है ना छूट जो होती है वो इतना नहीं देखने को मिलता है। पुरुष तो कभी भी दिन रात कभी भी जा सकता है, लेकिन महिला का एक समय होता है कि वो उस समय पर ही जा सकती है। अपने काम काज, घर के गृहस्थी के कामों को करने के बाद में ही जो है वो समय निकाल सकती हैं। और कुछ महिला ऐसी हैं जो मैरिड होने के बाद में उन्होंने एग्जाम दिया, अच्छे नंबर हैं और वो तैयारी कर रही है। उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं, उनके घर के माँ बाप, सास ससुर, उसके हस्बैंड, सब लोग चाहते हैं
कि यार हमारे घर परिवार में तो नौकरी नहीं लगी, काश हमारी बहू की, हमारी पत्नी की, ठीक है, या फिर हमारी बहन की, किसी की जो है इसकी नौकरी लग जाए। तो अगर आप ऐसे ही, तो ज़रूर यार इस चीज़ को आप समझिएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना वो भी आज के टाइम पर बहुत डिफिकल्ट है यार। आप एसएससी जीडी देखो, रेडियो ऑपरेटर देखो, यूपी पुलिस का एग्जाम देख लीजिएगा, डे बाय डे जो इसका लेवल है वो एकदम बढ़ता चला जा रहा है। आज जो 60,244 विद्यार्थी जो सिलेक्ट होंगे, आने वाले 2 साल के बाद की जो भर्ती होगी ना, उसमें जो विद्यार्थी, और आप जो है वो यूट्यूब पर आप समझा रहे होंगे, बता रहे होंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होंगे, तो आने वाले 2 साल के बाद जो भर्ती होगी वो विद्यार्थी आपको ये बोलेगा, हाँ हो गया होगा यार, नॉर्मलाइजेशन से हो गया होगा, पढ़ाई नहीं किया था जी, उस टाइम पर कोई जो है वो कंपटीशन नहीं था। अब आज की डेट में आप एग्जाम दे के देखो, तब पता चलेगा, ठीक है। बहुत डीआईजी, आईजी, आईपीएस की तरह ज्ञान देने लग रहे हो भाई। देखो जो समय है, यानी जब भी आप बैठते हैं तो आप अकेले नहीं बैठते, लाखों की भीड़ आपके साथ बैठती है, और उस समय पर स्वाभाविक सी बात है कि जो भी एग्जाम दे रहा है, चाहे उस एग्जाम में 1 लाख ही क्यों ना बैठे हों, चाहे 1 करोड़ क्यों ना बैठे हों, स्वाभाविक सी बात है उन 1 करोड़ के लिए, 1 लाख के लिए वो कंपटीशन तगड़ा ही होता है। यस ना, आप मानते नहीं मानते? यूपी पीसीएस का जब 2000 और 1998-94 में जब एग्जाम हुआ करता था, तो उस टाइम के जो क्वेश्चंस है वो आज आप सॉल्व कर लेते हैं, और आप ये मानते हैं उस टाइम पर तो पेपर कुछ आता ही नहीं था। जब आता ही नहीं था तो लाखों विद्यार्थी जो उस टाइम पर पेपर दिया करते थे, तो उनका भी नंबर आ जाना चाहिए था। आज भी उनमें से लाखों जो है वो घर बैठे हुए हैं। सोचिए, तो वो समय जो होता है, वो पेपर जो होता है, उस स्तर का ही सभी का ऑलमोस्ट जो होता है वो नॉलेज होता है। यस ना। अभी अगर आप सोचें कि 10 साल पहले आपके अंदर कितना दिमाग था, बताइएगा, सोचने की, समझने की शक्तियाँ कितनी थी। आज आप देख लीजिएगा, तुलना करेंगे यार, उस टाइम पे तो एकदम जो है बुद्धू थे हम यार। यस ना। तो ऐसे ही होता है एग्जाम के कंपटीशन का लेवल। वैसे ही अगर आप देखेंगे आज और 10 साल बाद देखेंगे, तो इसमें ही जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, और आपकी जो सोचने समझने की शक्ति होगी वो कई गुना बढ़ चुकी होगी। तो इसलिए आप जो है वो अपने आप को समझे, आपने जो मेहनत किया है, हमें जब समय मिलता है नौकरी से तब हम आपके सामने आते हैं, और सीधी सी बात है कि जो आपका जो कहते हैं ना, जो चॉइस है, जो आपको पसंद है, सीधी बात है, मुझे अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मैं आपके सामने जो है वो 2-3 दिन के बाद में, जैसे समय मिलता है, तब मैं आता रहता हूँ, आपसे बात करता रहता हूँ। तो अपने पैशन को फॉलो करना सर्विस के साथ में ये कोई गुनाह नहीं है। तो इसलिए आप भी जो है वो अच्छा कर सकते हैं, और नौकरी आने के बाद में अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जी सकते हैं। चलेगा, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।